नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सोयाबीन की खेती किस प्रकार से की जाती है, उसकी अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में, उसके अलावा खरपतवारनाशी का प्रयोग, उसमें किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आपको करना है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सोयाबीन की बिजाई का सही समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह के बीच होता है। इसके बीच जो है इसकी बुआई हमें करनी चाहिए। इसमें हमें अच्छी उपज मिलती है। हालांकि कई बार कुछ लोग लेट कर देते हैं, तो इसकी बिजाई तकरीबन 10 से 12 जुलाई तक आपको पूरी कर लेनी चाहिए। बुआई की विधि यही है कि आपको इसको हल के पीछे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में इसको बोना है और लाइन से लाइन की दूरी इसकी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी आप बाद में 5 से 7 सेंटीमीटर की आप रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए होता है, जिसमें कि जो बीज की जमाव दर है वो 70% होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें उर्वरकों की, तो यदि आपने अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो एक सामान्य जो उर्वरक दर होती है वो हम आपको बता दें, जिसमें कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होता है। जिसमें आप ध्यान रखें कि यदि आप सोयाबीन की फसल आप लेते हैं तो फॉस्फोरस की आपूर्ति के लिए DAP का प्रयोग ना करके सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कराएं, जिसमें कि सल्फर की मात्रा होती है और ये आपकी फसल को सल्फर की आपूर्ति करता है। तिलहनी फसल, जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उसमें सल्फर का प्रयोग करने से उनमें तेल की मात्रा ज़्यादा बनती है। और यदि आपके खेत में जस्ता यानी कि जिंक की कमी है तो जिंक का प्रयोग भी अवश्य कराएं। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आपको डलवाना ज़रूरी है। इससे आपके सोयाबीन की फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के 2 तरीके होते हैं। एक, आप बुआई के समय पर ही इसका प्रयोग कराएं खरपतवारनाशी का, जिसमें आपकी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स में एक आता है मेटाक्लोर 50% EC ड्यूअल। ये आपकी बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर आपको प्रयोग करना होता है। 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। उसके अलावा आप चाहें तो एलाक्लोर 50% WP में जो आता है लासो के नेम से आपको मिलेगा, इसकी भी 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर प्रयोग करानी है। क्योंकि ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं तो आपको बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर ही आपका इसको प्रयोग कराना है। यदि आप लेट करते हैं तो इसका प्रयोग करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं, यदि आप जो है बिजाई के समय पर खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग करके आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स में आपका आता है फिनॉक्साप्रोन 10% EC। इसकी जो है 20 से 25 दिन के अंदर आपको इसका प्रयोग कराना होता है और इसकी भी 800 से 1000 ml मात्रा यानी कि तकरीबन 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करी जाती है। इसके अलावा एक आपका है बहुत ही कॉमन आपका जो ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है वो है आपका इमिडाथाइपर 10% EC। ये जो आपका इमिडाथाइपर है इसका प्रयोग आपको 10 से 20 दिन के अंदर ही करना होता है, जब खरपतवार आपकी 1 से 2 या 3 पत्ती की ही होती है तभी। और इसकी भी आपकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करी जाती है। पानी की मात्रा 1 हेक्टेयर में आप 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में प्रयोग कराएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं कीट और बीमारियों की। तो सोयाबीन की फसल में कीट का अगर बात करें तो कई प्रकार के कीट उसमें आते हैं। एक आपका होता है हरे रंग का अर्धकुंडलीकार इल्ली, जिसको हम सेमीलूपर कहते हैं। सेमीलूपर जो होता है हरे रंग का एक बहुत डेलिकेट सा कीट होता है जो कि पत्तियों को पूरा खा लेता है और पत्तियां खाने के बाद फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान, भारी मात्रा में नुकसान ये पहुँचाता है और ये इस प्रकार से जो है लूप बनाते हुए चलता है। और इसका कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें या तो आप कोराजन का प्रयोग कराएं 18.5% SC में जो आती है उसकी 150 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी है, या आप चाहें तो एंडोक्साकार 15.8% EC में आती है, इसकी 330 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव आपको करना ज़रूरी है। दूसरी इसमें आती है टोबैको कैटरपिलर, इसको बोलते हैं तंबाकू की इल्ली। इसके लिए भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं इंडोक्साकार, वही मात्रा रहेगी इंडोक्साकार 15.8% EC, इसकी भी 330 ml मात्रा पर हेक्टेयर की दर से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोराजन अच्छा काम करता है। कोराजन के भी
जो है आप 150 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही दवाइयाँ आपकी जो आपका सेमी लूपर कीट मैंने बताया उसके लिए, और दूसरा ये आपका टोबैको कैटरपिलर के लिए, इन दोनों के लिए अच्छा काम करती हैं। तीसरा एक कीट आता है, काफ़ी कॉमन है कीट, ये है आपका तना छेदक मक्खी, इसको स्टेम फ्लाई भी कहा जाता है। ये कीट आपका जो है सोयाबीन की फसल में 70 से 80% जो है उसको पौधों को ग्रसित कर देता है। ये मक्खी धात्विक काले रंग की होती है और ये मुख्य रूप से जो अंडे देती है, पत्ती की निचली सतह की तरफ अंडे देती है, और अंडे देने की कम से कम 2 से 3 दिन बाद ही इसमें से जो है वो इल्ली छोटी साइज की वो निकल आती है बाहर, और उसके बाद से ये छेद करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा आपका पौधा जो है उसकी स्टेम सूखने लगती है, उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं, वो गिरने लगता है। इस प्रकार से ये पूरे पौधे को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कंट्रोल के लिए भी आपका जो है कोराजेन काफ़ी इफेक्टिव है। कोराजेन की वही 150 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करा सकते हैं। इंडोक्साकार्ब है, इन सब के प्रयोग से आप इसको रोक सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इंडोक्साकार्ब और आपका कोराजेन, ये 2 ऐसी कॉमन दवाइयाँ हैं सोयाबीन में, जो कि मोस्टली जो इसमें जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं आपके सोयाबीन की फसल में, उनको कंट्रोल कर देती है। दोस्तों, सोयाबीन में जो रोग की अगर हम बात करें तो रोग में इसका मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो समस्या है पौध गलन की, इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ की समस्या। पौध गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। पौध गलन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बीज का उपचार करना है। बुआई से पहले आपको 2 से 3 ग्राम मात्रा थीरम की, उसके साथ ही 1 ग्राम मात्रा कार्बेंडाजिम की प्रयोग करनी है प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करने के लिए। देखिए, ध्यान रखें, यदि आप शुरुआत से ही सावधानी लेकर के चलेंगे, बीज को उपचार करेंगे, तो आप ये मान के चलें कि भविष्य में आप अपने खेत में कई प्रकार की बीमारियों को पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सही तरीका, सही केमिकल का सही टाइम पर प्रयोग करने से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और साथ ही उसमें जो है होने वाली हानि को रोक सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप डैम्पिंग ऑफ के लिए सीड ट्रीटमेंट कराइए। उसके अलावा इसमें खड़ी फसल में अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं, पर्णचित्ती रोग कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसको कि आप लीफ स्पॉट डिजीज कह सकते हैं, या फिर जीवाणु स्फोट, इसको बैक्टीरियल पोस्ट्यूल्स या बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है। एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारियां देखने मिलती हैं। इन सब के लिए यही है कि आप इनके कंट्रोल के लिए टैबिकोनाजोल के या फिर हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल ग्रुप के फंगिसाइड, इनका प्रयोग करा सकते हैं। यदि आप प्रोपिकोनाजोल, टैबिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करा रहे हैं तो इसका जो आप दर रखेंगे, इसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करी जाएगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 60 दिन के अंदर ही इसका प्रयोग आपको कराना है। और दूसरा स्प्रे आप इसका रिपीट करेंगे किसी दूसरे जोल का 15 दिन के अंतराल में। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार की बीमारियों को रोक सकते हैं। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है या बैक्टीरियल पोस्ट्यूल्स की जो समस्या आती है, उसको रोकथाम के लिए आपको एक एंटीबायोटिक, जिसमें कि आप स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ध्यान रखें, आप जब पत्तों में धब्बे से आपको दिखने लगे तो इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में उसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा, उसके साथ ही स्टेप्टोसाइक्लिन की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करवा देना है। ध्यान रखिए, बीमारी दिखते ही आपको इसका स्प्रे करा देना है। यदि आप लेट करते हैं, बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और आपकी फसल को नुकसान काफ़ी ज़्यादा कर देती है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगी जो सोयाबीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। तो उसमें देखिए, पहली वैरायटी आपकी जो है अच्छी पैदावार के साथ PS23 है। ये वैरायटी पंतनगर से रिलीज वैरायटी है, जिसकी 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार आपको देखने मिलती है। उसके अलावा ये वैरायटी आपकी जो पीला चित्त पर्ण एवं जीवाणु स्फोट अवरोधी वैरायटी ये होती है। इसमें जो है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट और येलो पोस्ट्यूल्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। एक अन्य वैरायटी है PS21, ये भी पंतनगर से रिलीज वैरायटी है। इसकी भी पैदावार आपकी 32 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में होती है। ये दोनों ही वैरायटी आपकी जो है 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। उसके अलावा एक वैरायटी आपकी है PS1042। PS1042 जो वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देती है। 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार आपको मिलती है। 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके अलावा कुछ बाहर की वैरायटीज़, हालांकि आप उसे भी उत्तराखंड और यूपी के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। उन वैरायटीज़ में आपकी एक वैरायटी है अंकुर किस्म। ये आपकी काफ़ी पुरानी वैरायटी है। इसकी भी पैदावार आपकी तकरीबन 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको मिल सकती है। अंकुर किस्म में जो है प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है। 41 से 43% के करीब प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तेल की मात्रा 21 से 23% के करीब होती है। एक वैरायटी है अलंकार। यह किस्म भी आपकी जो है 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़, यानी कि
तकरीबन 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है। ये भी वैरायटी काफ़ी पुरानी है, लेकिन काफ़ी एरियाज़ में ये लगाई जाती है, अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। इसमें भी आपकी जो तेल की मात्रा है वो तकरीबन 22 से 25% होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ किस्में हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हालांकि पंतनगर से जो रिलीज़ वैरायटीज़ हैं, उन वैरायटीज़ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।